नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। अक्टूबर के महीने के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं वृष राशि यानी कि टॉरियंस की। हर वो व्यक्ति जो अपने लग्न में या फिर अपनी चंद्र राशि से या फिर अपनी सूर्य राशि से वृष राशि से अगर प्रभावित है तो उनके लिए किस लिहाज से ये जो समय है वो बीतने वाला है। अक्टूबर का जो महीना है क्या कुछ खास लेकर आ रहा है आपके लिए। आज हम इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, आपकी करियर के लिहाज से, जॉब अगर आप करते हैं, बिजनेस में अगर आप हैं, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हैं, क्या कुछ खास आपके लिए आ रहा है। आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंधों में क्या कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। और धन के लिहाज से, क्योंकि हर किसी को जानना होता है कि मैम हमारा इस महीने फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, तो हर चीज़ हम आज की वीडियो में कवर करने का अच्छे से प्रयास करने वाले हैं। इसी के साथ अगर कोई भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से, तो उन दिक्कतों से ओवरकम आपको कैसे करना है, किस खास उपाय को करके आप उन सभी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, पहले से ही हम आपको सतर्क कर देंगे, पहले से ही हम आपको प्रिपेयर कर देंगे ताकि आने वाले समय में, आने वाले महीने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। सबसे पहले वृष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके स्वामी ग्रह जो माने गए हैं, जो आपकी राशि को गवर्न करते हैं, वो है शुक्राचार्य यानी कि वीनस। शुक्र देव जो है वो आपकी राशि के स्वामी लॉर्ड जो है वो माने गए हैं। अब शुक्र की अगर हम गोचर के अनुसार बात करते हैं तो इस समय के दौरान आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो आपकी राशि से छठे भाव में है, जबकि वो अपनी खुद की स्व राशि तुला में प्लेस्ड है, जो कि एक अच्छी बात है, वो मानी जाती है। लेकिन छठा भाव इन जनरल जो है वो रोग का भाव माना गया है, ऋण का भाव माना गया है, कंपटीशन का भाव जो है वो माना जाता है। तो इसी वजह से शुक्र की जो छठे भाव में पोजिशनिंग है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के समय में जो है वो कर सकती है। लेकिन उसके बाद में जब शुक्रदेव जो है वो गोचर कर जाएंगे तुला राशि से वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आपको अपनी लाइफ में मिलता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन 13 अक्टूबर तक का जो समय रहने वाला है, क्योंकि वो आपकी कुंडली के छठे भाव में स्थित है, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब कैसी कैसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है और किस तरीके से इन दिक्कतों को आपको ओवरकम करना है, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले करियर के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 13 तारीख तक, 13 अक्टूबर तक शुक्रदेव जो है वो छठे भाव में स्थित है। छठा भाव आपकी वर्किंग लाइफ को दर्शाता है, छठा भाव जॉब का भाव माना गया है। तो उस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो आपके जॉब सेक्टर में, स्पेसिफिकली अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो जॉब सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी दिक्कतों का सामना 13 अक्टूबर तक के समय में आपको करना पड़ सकता है अपने जॉब सेक्टर में। तो कोई भी निर्णय अगर ले रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय अगर ले रहे हैं, तो सोच समझ के इस समय के दौरान आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है, मैं आपको सलाह दूंगी कि बहुत लाइफ इम्पैक्टिंग जो डिसीजंस है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, वो आपको इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए कि आप ना लें, और अगर लेना आवश्यक है तो किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह से लें जिन पे आप पूरे तरीके से भरोसा जो है, जिनकी गाइडेंस पे आप करते हैं। इस समय के दौरान आपके जो काम बनने वाले थे उसमें थोड़ा सा डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद जैसे ही शुक्र दूसरी राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, तो थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आपको मिलने लग जाएगा और धीरे धीरे करके आपके काम के रास्ते जो हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते जो हैं वो खुलने लग जाएंगे, क्योंकि ये गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा। धन के लिहाज से बात करते हैं कि फाइनेंशियल पोजिशन इस महीने के दौरान कैसी रहने वाली है, क्योंकि सबका पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे, कुछ खास खरीदना चाह रहे थे, पता नहीं इस महीने जो है वो सेविंग हम कर पाएंगे ताकि अपनी मन पसंदीदा चीज़ जो है उसको हम ला पाएंगे घर या नहीं ला पाएंगे। 13 अक्टूबर तक अगर मैं आपको बताऊं तो धन के लिहाज से भी थोड़ी सी पीड़ा जो है आपको सहनी पड़ सकती है इस समय के दौरान, क्योंकि डिसीजंस भी जो आपके होंगे शायद वो इतने फ्रूटफुल या इतने साउंड जो है वो नहीं होंगे। इसी वजह से 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के समय में कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं, जो आपकी फाइनेंसेस पे बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इस प्रकार के डिसीजंस आपको लेने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। 13 तारीख के बाद अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या आप कोई भी लेन देन पैसे का करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल जो हैं वो दिखते हुए नज़र आते हैं।
इसी के साथ अगर इसके बाद आपने कहीं पैसा निवेश किया है, यानी कि 13 तारीख के बाद अगर आप पहले से ही कहीं पैसा निवेश कर चुके थे, अब 13 तारीख के बाद वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट्स जो हैं वो मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। कोई प्रॉफिटेबल सिचुएशन जो है वो आपके लिए वहाँ से शुरू हो सकती है। रुका हुआ पैसा जो था, फंसा हुआ पैसा जो था, उसके भी आने की जो सोर्सेज हैं वो 13 तारीख के बाद खुलते हुए जो रास्ते हैं वो नज़र आते हैं। तो उस लिहाज से 13 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके करियर ग्रोथ के लिए भी और आपके धन के निवेश के लिए, आपके धन की बेहतरी के लिए, सेविंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए बेहतर नज़र आता है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही तो सब कुछ सही। अगर आप हेल्दी हैं, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, तभी आप अपने करियर में भी एक्सेल कर पाएंगे, तभी ये जो धन आप अर्जित कर रहे हैं उसका पूरा लाभ जो है, उसकी पूरी इंजॉयमेंट जो है वो आप कर पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इस समय के दौरान हो सकता है कि आपका मन करे कि मैं बाहर का खाना खा लूँ, मैं बाहर से कोई आई हुई चीज़ जो है वो खा लूँ। और वैसे भी हमने देखा है इन जनरल टॉरस राशि से जो लोग गवर्न होते हैं वो थोड़े से फूडी नेचर के होते हैं। लेकिन इस महीने के दौरान क्योंकि छठा भाव रोग का भाव भी कंसिडर किया जाता है, तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना चाहिए कि घर का बना हुआ खाना जो है वो आप खाएं। वंस इन अ वाइल अगर आप बाहर खा रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं देगा। बट अगर आपकी काम की रूटीन इस प्रकार की हो रही है कि आपको घर का खाना खाने का समय ही नहीं मिल रहा, या आप एक सही रूटीन के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हैं, तो फिर स्वास्थ्य में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी वजह से एक अच्छी रूटीन को, एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करके अपने मील्स जो है वो टाइमली कंज्यूम कीजिए। और जितना हो सके 13 तारीख से स्पेसिफिकली पहले घर का बना हुआ खाना अगर आप खाते हैं, या हेल्दी फूड इन जनरल अगर आप खाते हैं, तो वो आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। इसी के साथ रोग के भाव में, क्योंकि शुक्र का ये जो गोचर है वो थोड़ा सा आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आपके खुद के अगर बच्चे हैं, तो उनके भी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। उनकी हेल्थ को भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके खान पान को थोड़ा सा संतुलित करने की आपको ज़रूरत है। तो आप दोनों को ही इन जनरल, आपको भी और आपके बच्चों को भी इस समय के दौरान थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि घर का बना हुआ हेल्दी पौष्टिक खाना जो है वो कंज्यूम करें। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि प्यार के लिहाज से, आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से, आपके करियर, आपके कोलीग्स के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं, परिवार के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, वो इस समय के दौरान कैसे रहने वाले हैं। अगर किन्हीं रिश्तों में खटास आ गई थी तो क्या वो खटास इस महीने दूर हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसकी भी बात कर लेते हैं। परिवार में इस समय के दौरान थोड़ा सा आपसी कले कलेश जो है वो बना रह सकता है, स्पेसिफिकली 13 अक्टूबर से पहले, क्योंकि छठे भाव वो एक तरीके से कंपटीशन, एनिमीज़ और साथ में थोड़ा सा एंगर को भी दर्शाता है। तो ये जो प्लेसमेंट रहने वाली है शुक्र की छठे भाव में, वो थोड़ी सी दिक्कतें ला सकती हैं। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन के चलते ऐसी दिक्कतें जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। थोड़ा धैर्य से, समझदारी से अगर ऐसी सिचुएशंस को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो रिश्तों में जो खटास है वो नहीं आएगी, या अगर उतनी ज़्यादा गहराई से दिक्कतें आ रही हैं तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। तो समझदारी से ऐसे रिलेशनशिप्स को हैंडल करने का और ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें कि 13 अक्टूबर के बाद जब गोचर हो जाएगा शुक्र का, तो आपकी फैमिली लाइफ में भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाएगी, थोड़ा सा प्रेम संबंध जो है वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अविवाहित लोगों के लिए, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो अगर प्रस्ताव आगे रखना चाहते हैं अपने पार्टनर के, तो वो 13 अक्टूबर के बाद का जो समय है उसमें रख सकते हैं। वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर जो है वो नज़र आता है। कोई नया इन्वेस्टमेंट भी अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहते हैं, कोई व्हीकल अगर आप खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं तो 13 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो नज़र आता है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं समय के दौरान, तो आप अपनी लाइफ को और बेटर जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले से ही अवेयर कर दिया कि इन डिपार्टमेंट्स में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आपको थोड़ा सा कॉशियसली अपने डिसीजंस जो हैं वो प्लान आउट करने हैं। अपने जितने भी निर्णय हैं उनको थोड़ा सोच समझ के लेना है कि अगर इस डिपार्टमेंट में आपको दिक्कत हो सकती है तो कैसे हम अपनी लाइफ को उस डिपार्टमेंट के अराउंड बेटर रिवॉल्व करवा सकते हैं।
प्रेम संबंधों की अगर हम बात करते हैं, आपकी लव लाइफ की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो उसमें थोड़े से लड़ाई झगड़े जो हैं समय के दौरान बढ़ सकते हैं। तो समझदारी से आप ऐसी दिक्कतों को, आप ऐसी मिसकम्युनिकेशन को रिजॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ताकि रिश्तों में ज़्यादा खटास जो है वो ना पैदा हो जाए। 13 अक्टूबर के बाद कुछ अच्छी न्यूज़ जो है वो आपको आ सकती है। तो 13 अक्टूबर तक का ये जो समय है उसमें थोड़ा सा बच के रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब 13 अक्टूबर से पहले का ये जो समय है मैम, हम उसमें बचे कैसे, कौन सी रेमेडीज़ हम ऐसी करें जिनसे हमें थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो मिल जाए। डरिए मत, हम आपको अच्छी रेमेडीज़ भी बताएंगे जिन्हें आप आसान तरीके से कर सकते हैं और अपने पूरे महीने को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस महीने आपको अंक कौन सा यूज़ करना चाहिए। शुभ अंक की अगर हम बात करते हैं इस महीने, वो आपके लिए रहने वाला है अंक 7 नंबर, 7 नंबर। तो ऐसे में एक वाइट पीस ऑफ पेपर पे अगर आप 7 नंबर को लिखते हैं इत्र से और इसको अपने पास रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको इसका प्राप्त होगा। शुभ कलर की अगर हम बात करें तो वो रहने वाला है सलेटी यानी कि बेज कलर। बेज कलर को आप यूज़ कर सकते हैं, खाकी रंग को आप यूज़ कर सकते हैं, सलेटी रंग को आप यूज़ कर सकते हैं। इस टोन के, स्कीम ऑफ टोन के कलर्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये महीना आपके लिए और ज़्यादा शुभता से भर देता है ये रंग। इसी के साथ महा उपाय की बारी आ गई है कि महा उपाय कौन सा होने वाला है आपके लिए। एक छोटा सा चांदी का सिक्का आपको लेना है। अक्सर लोगों के घर में होता ही है, क्योंकि दीपावली पे हम कोई ना कोई चांदी से बनी हुई छोटी चीज़ जो होती है, स्पेसिफिकली सिक्का जो होता है, वो अपने घर लाते ही हैं। तो चांदी से बना हुआ एक सिक्का आपको लेना है, उस पर थोड़ा सा इत्र का तिलक आपको करना है। फ्राइडे के दिन आपको इस रेमेडी को करना है और फिर उसको आपको अपने वॉलेट में या अपने बैग में रख लेना है, जिसे आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं। और पूरे महीने इस सिक्के को आपको उसी वॉलेट में या उसी बैग में अपने पास कैरी करना है। इस एनर्जी को आपको अपने पास कैरी करना है। इस प्रकार से इस रेमेडी को आप करते हैं तो जितनी भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उनसे कहीं ना कहीं रिलीफ जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो इस रेमेडी को अक्टूबर के महीने में आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी जान सके कि अक्टूबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है अगर वो वृष राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक से अपनी लाइफ में गवर्न होते हैं। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।